बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आपके सामने और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा रखें, खुश रखें। और जनाब बारिश के बहुत शदीद आसार हैं, तो आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि अपने अपने घरों में रहें, घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि बारिश जिस तरह आती है उसके बाद आप लोगों को घर पहुंचना मुश्किल होता है। जो लोग अपने काम पे हैं डेफ़िनेटली उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है, और ऑब्वियसली वो तो अपने काम से निकले हुए होते हैं, लेकिन गैर ज़रूरी तौर पे घर से ना निकला जाए तो अच्छा है। दूसरे जो स्विचेज़ हैं या पानी की मोटर है उसका आप लोगों ने ख़्याल रखना है, क्योंकि मैंने देखा है कि अमूमन उससे कुछ हादसा जो है ना हो जाते हैं। तो बहरहाल इस बात का ख़्याल रखिएगा। हरगिज़ भी बच्चों से जो है पानी की मोटर ना खुलवाइएगा, और ख़ुद भी जाएँ तो आपके हाथ गीले ना हों, पैर गीले ना हों, और किसी लकड़ी की डंडी से चलाएँगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला चीज़ों को अच्छा करेगा, बेहतर करेगा। जी जनाब, क्योंकि बारिश में बहुत इन्जॉय भी करते हैं हम लोग, लेकिन क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है, क्योंकि कराची में वो सिस्टम नहीं है ना, जबकि बारिश हो पानी फ़ौरन ख़त्म हो जाए। जैसे इस्लामाबाद वगैरह में वो प्लान सिटी है, तो वहाँ पर क्या होता है कि बारिश बहुत ज़्यादा भी हो तो पता भी नहीं चलता कहाँ पानी चला गया, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग निकल पड़ते हैं एंजॉयमेंट के लिए। यहाँ पर भी दिल वाले लोग निकलते हैं और इन्जॉय करते हैं। बहरहाल आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। आज प्रोग्राम में हम आपके 3 चीज़ें बनाना सिखाएंगे। 3 चीज़ें बनाएंगे, बहुत ही अच्छी बनेंगी ये तीनों चीज़ें। और जैसे कि आपने देखा है कि बकरीद के मौके पर हमने आपको ऐसी चीज़ें बनाना सिखाई जो कि हम गोश्त से बना रहे थे, लेकिन अब देखिएगा अब हम थोड़ा थोड़ा नॉर्मल रूटीन पे आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल फिर भी किसी भी वीकेंड पे अगर आपके घर में कोई दावत है, कोई लंच है, कोई डिनर है, तो आप बना सकते हैं ये तीनों चीज़ें। आज हम बनाएंगे चिकन स्टीम रोस्ट बनाएंगे, इसके अलावा अफ़गानी चना पुलाव बनाएंगे, और साथ ही हम बनाएंगे चिकन एंड एप्पल सैलड बनेगा। तीनों चीज़ों का बहुत ही अच्छा सा कॉम्बिनेशन है, ज़रूर आप इसको बनाइएगा। यहाँ पर जो मैं चिकन बना रही हूँ वो पूरे पूरे तिक्के हैं मेरे पास ना, लेकिन अगर आप जैसे बनाते हैं घर में बना रहे हैं और आप देख रहे हैं कि 8-10 लोग हैं, तो आप बड़े मत बनाइएगा, क्योंकि दावत में होता यह है कि आप एक चीज़ नहीं रखते, और भी ज़्यादा चीज़ें होती हैं खाने के लिए, तो फिर ज़ाया जाती हैं चीज़ें। तो बेहतर होगा कि आप जैसे इस पीस के 2 पीस कर लीजिए, यानी एक चिकन के 8 पीसेस हैं, आप उससे भी बना सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ज़रा ये दिखने में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो बिल्कुल अगर आप ऐसे ही बनाना चाहते हैं तो बनाइएगा। तो चिकन थोड़ी छोटे साइज़ की लीजिएगा, ठीक है जी। तो आ जाते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और रेसिपी की तरफ। जो हम रेसिपीज़ आज बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी है। आज पहली रेसिपी जो हम बनाएंगे चिकन स्टीम रोस्ट की, इसकी 2 मैरिनेशन है। एक मैरिनेशन अभी हम करके फ़ौरी तौर पे रखेंगे, लेकिन आपने घर पे रखना है, ठीक है। घर पे आप 3, 4, 5 घंटे ओवरनाइट भी आप छोड़ देंगे तो इंशाल्लाह ताला रिज़ल्ट इसका बेहतरीन आएगा। जी जनाब, ये हैं मेरे पास तिक्के, मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पास 3 अदद हैं और थोड़े से बड़े साइज़ के हैं। आप चाहें तो थोड़े से छोटे भी ले सकते हैं, लेकिन मसाला जात जो हम डाल रहे हैं आपने इसकी क्वांटिटी वही रखनी है, क्योंकि थोड़ा सा मसाला क्या होता है कि ड्रिप भी कर जाता है, तो बेहतर होगा कि आप इतनी लगा लें। इसमें मैं क्या क्या चीज़ें ऐड करूँ ये मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, इसको आप लगा के अगर ओवरनाइट रखेंगे तो इसका रिज़ल्ट और भी बहुत अच्छा आ जाएगा। और आप यकीन मानें कि इसकी जो जब चिकन स्टीम होती है तो बहुत ही ज़बरदस्त गलावट इसके अंदर हो जाती है और बहुत गली हुई होती है। अब यहाँ पर जो मेरे पास इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको बताते हैं। सबसे पहले तो हम नमक डालेंगे। अब ये 3 अदद टिक्के हैं, ये देखें, ये लेग पीस, ये वाला थोड़ा सा ब्रेस्ट पीस है, और नीचे वाला भी लेग पीस है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक मैं डालूँगी इसमें तकरीबन 1 टीस्पून लेवल, इसलिए कि इसको जब हम दूसरी मैरिनेशन करेंगे उसमें भी नमक है, तो ये गया इसमें 1 टीस्पून नमक। पिसी हुई लाल मिर्चें, ये हम डालेंगे इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून, ठीक है ना। ये चलेगी, अभी मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छी तरह से। ये गए। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे ये सिरका, यहाँ पर मौजूद है ये सिरका, 3 टेबलस्पून हम इस सिरका लेंगे, 1 टेबलस्पून के लिहाज से। इसके अलावा ये ग्रीन चिली पेस्ट है, ठीक है जी, तकरीबन 6-7 आपने हरी मिर्चें लेनी है, और उसके बाद आपने इसको पीस लेना। थोड़ा मोटा मोटा ही रखिएगा, अच्छा रहता है। अब बहुत अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि अंदर तक सारा मसाला जो है वो चला जाए, क्योंकि हमने कट्स लगाए, आप देख रहे हैं डीप कट्स इसमें मैंने लगा दिए ताकि मसाला जो है वो अंदर तक चला जाए, ठीक है। तो इसको लगा के आप रखिएगा कम से कम
3 से 4 घंटे, नहीं तो ओवरनाइट रख देंगे तब भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। लेकिन अभी मैं बना रही हूँ तो इंशाल्लाह तभी भी आप देखिएगा अच्छा रिज़ल्ट आएगा ना। कट्स में आपने अच्छी तरह से करना है। इसी तरह से आपने ग्लव्स पहन लेने। ऑपरेशन के लिए आप तैयार हो जाइए। ये देखिए जी, तमाम पे अच्छा सा लगा लेते हैं। और ये भी है नमक। हम आपने देखा कि मैंने कम इसलिए रखा कि सेकंड मैरिनेशन भी इसकी है। चलो जी, ये तो हो गया, अच्छी तरह से लग गया तीनों पे मसाला। और हमने इसके जो डीप कट्स हैं उनके अंदर भी मसाला अच्छे से डाल दिया, ताकि अंदर तक मसाला जाता है ना, मज़ा जनाब जब ही आता है चिकन का। ठीक है जी, ये हो गया, हम इसको रख देंगे। अच्छा, इसके बाद आपने एक और मैरिनेशन तैयार करनी। अच्छा, इसको हमने क्या करना है, इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई किस तरह से करेंगे, डीप फ्राइंग करेंगे इसकी। अगर आप डीप फ्राइंग नहीं करना चाहते तो नॉर्मल ऑयल में आप इसको इतना फ्राई करें कि इस पर एक कलर आ जाए। जब इस पर कलर आ जाएगा तो हम इसकी एक और मैरिनेशन तैयार करेंगे। वो मैरिनेशन क्या है ये भी आपको बताते हैं, लेकिन एक काम करते हैं कि पहले हम यहाँ पर ऑयल गर्म होने के लिए रख देते हैं। ठीक है जी, ये देखिए इतना मैंने ऑयल लिया है, इसमें मैं इसको शामिल करूँगी। अभी मैं आपको बताती हूँ कि सेकंड मैरिनेशन हमारी क्या है, ताकि हम इसको बना के रख लेते हैं और जब ये हो जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे, तो मैं इस पर लगाऊँ। थोड़ा ठंडा कीजिएगा, उसके बाद लगाइएगा। अब चूँकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा तो मैं ज़रा जल्दी लगा लूँगी, लेकिन आप इसको कम्प्लीटली अगर ठंडा करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हम इसमें दही का इस्तेमाल करें। दही मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, कोई भी तिक्का मसाला आप ले सकते हैं, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। ये क्या, इसके बाद हम अगेन इसमें विनेगर शामिल करें, तकरीबन 2 टेबल स्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट, ये गया इसमें, सही है, तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला, तकरीबन 1 टीस्पून, लेकिन लेवल लीजिएगा। अब ये मसाला अच्छा से तैयार होगा, लेकिन साथ ही इसमें नमक भी शामिल करेंगे। नमक कितना शामिल करेंगे, अगेन हम इसमें 3/4 टीस्पून के करीब इसमें नमक डाल देंगे। इसको हम मिक्स कर देते हैं। ये हमारी सेकंड मैरिनेशन तैयार हो गई है। सही है जी, बोल थोड़ा सा छोटा है, एक काम करते हैं बड़े बोल में इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि जब ये फ्राई होकर निकले और ठंडा हो जाए तो हम इसमें डालेंगे। ठीक है जी, तो डेफिनेटली आपने मैरिनेशन नोट कर ली होगी। तिक्का मसाला, दही 3/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसके अलावा हमने इसमें शामिल किया था सिरका, तकरीबन 2 टेबल स्पून, नमक 3/4 टीस्पून और पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून। ठीक है जी, ये हो गई इसकी सेकंड मैरिनेशन तैयार ना। यहाँ पर थोड़ा सा चूल्हा तेज़ कर देते हैं। चलो जी, ये तेज़ हो जाए। अब जैसे ही हो जाएगा तो मैं ये एक एक पीस डालूँगी, एक डालूँगी या तीनों भी साथ हम डाल सकते हैं, लेकिन इसको कवर कर देंगे ताकि इस पर अच्छा सा एक कलर आ जाए। और ऑब्वियसली ज़ाहिर इस पर मसाला जो है वो गीला गीला मसाला है, तो उससे क्या होगा कि ये थोड़ा सा फटना शुरू हो जाएगा। तो बेहतर होगा कि ऑन द सेफ साइड हम इसको कवर कर दें। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर फ्राई करती हूँ। आप एक ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला इसको मैं फ्राई करके रखूँगी, ठंडा करूँगी, फिर आ जाएंगे हम अपनी सेकेंड रेसिपी। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त स्टीम चिकन जो है, स्टीम चिकन रोस्ट तैयार हो रहा है। अब आप ये देखिए, देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको फ्राई कर लिया, कितना प्यारा सा इसका कलर आ गया। इसको फ्राई कर लिया, एक पीस रह गया, इसको भी हम फ्राई करेंगे, बाहर निकाल के रखेंगे और उसको तकरीबन रूम टेम्परेचर पे लाएंगे। फिर उसके बाद जो सेकंड मैरिनेशन जो हमने दही में बनाई थी वो इसके ऊपर हम लगाएंगे और लगा के फिर आप इसको कम से कम 1 से 1.5 घंटे रखिएगा और उसके बाद आप इसको स्टीम कीजिएगा। स्टीमर हमारा ऑन है, यानी हमने इस तरह से देखिए बिल्कुल देसी स्टाइल में हम बनाएंगे। और थोड़ा सा मैं इसको ये देखिए टर्न करती हूँ और फिर मैं निकाल लेती हूँ। ठीक है जी, ये हो गया। चलो, इससे क्या होता है कि एक अच्छा सा इसमें ग्लेस भी आ जाता है और फिर से टेस्ट भी इसका अच्छा हो जाता है। इसी तरह से आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है, खाने को दिल चाहने लगते हैं। चलो जी, इसको हम हटा देते हैं और अब इसे निकाल लेते हैं। सही, थोड़ा सा सपोर्ट के लिए स्पून ले लेते हैं, फिर हम आ जाएंगे काबली चना पुलाव। चलो बिस्मिल्लाह। ठीक है, पीस थोड़ा सा बड़ा है तो इसको एहतियात से ये देखिए, ये उठा लिया मैंने, इसको हम हटा के रख लेते हैं। ये देखिए, और ज़रा ऑयल हटा दें हम, बिस्मिल्लाह। चलो, ये क्या, अच्छा इसको आप थोड़े ऑयल में भी कर सकते हैं, यानी इतना ज़्यादा ऑयल मत लीजिएगा, कम ऑयल लीजिएगा, तभी भी इंशाल्लाह ताला ये हो जाएगा ना।
उसमें थोड़ा आपको ये होगा कि ज़रा सा आँच का ख्याल रखना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा आँच तेज़ ना हो, ठीक है। इसकी सेकंड मैरिनेशन रखिए, लेकिन थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि ठंडा हो जाए, उसके बाद हम बाकी मसाला लगाएं, वरना क्या होगा कि दही जो हम इसमें डाला है मैंने वो फट जाएगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा दिखने में। इसके बाद बिल्कुल सिंपली हम ये करेंगे, एक एक पीस उठाएंगे, इसके अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करेंगे। स्टीमर मेरा गर्म है, मैं आपको दिखा देती हूँ, हो सकता है ब्रेक टाइम में मैं रख लूँ। ये देखिए जी, ये हमारा गर्म हो रहा है। इसके अंदर हम इसको रखेंगे और अच्छा सा स्टीम करेंगे। इतनी अच्छी ज़बरदस्त चिकन गल जाएगी कि आप हैरान हो जाएंगे किस तरह से करी। लेकिन आप इसको मैरिनेशन टाइम आपने अच्छा देना, बिल्कुल ये वो शादियों में जो बनाई जाती है वो वाली चिकन है, बहुत मज़े की बनती है। चलो जी, आ जाते हैं अपने काबली चना पुलाव की तरफ। उसके इंग्रेडिएंट आपको बता देते हैं। हमारे पास सबसे पहले तो ये राइस मौजूद है, ठीक है ना। राइस है, इसको मैंने सिर्फ नमक डाल के बॉईल किया और इसमें कुछ नहीं डाला, थोड़ा सा ऑयल इसलिए डाल देते ताकि चिपके नहीं। 1.5 कप मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं चने मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये प्याज, फ्राई प्याज, इसको थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगी और इसमें हम शामिल करेंगे ये चिकन स्टॉक, तकरीबन 1 कप चिकन स्टॉक शामिल करेंगे। उसके बाद हम डालेंगे ये मसाला बनाएंगे। चलें काम करते हैं, मसाला बना लेते हैं। इसके अलावा मेरे पास गाजर है, ये काली वाली किशमिश है, काली वाली ना हो तो आप नॉर्मल भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, अब बनने जा रहा है इसका मसाला। मसाले के इंग्रेडिएंट क्या है ये हम आपको बताते हैं। देखिए जी, इसमें हैं 6-7 छोटी इलायचियाँ हैं, ठीक है, 6-7 छोटी इलायचियाँ और 3 से 4 मेरे पास है बड़ी इलायची, ये चली गई। सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून और काला ज़ीरा तकरीबन 1 टीस्पून, ये चला गया इसके अंदर। ये था इसका टोटल मसाला। इसको हम बारीक पीस लेंगे, थोड़ा सा और पीस लेते हैं। थोड़ा और पीसना होगा। ये बना के आप पीस के रख सकते हैं घर में और उसके ऊपर आप लेबल कर लें कि जनाब ये कौन सा मसाला है, तो आप यकीन करें जिससे भी आप इसको बनाना चाहेंगे इजीली बना लेंगे। चलो, ये हो गया। छोटे मोटे अगर इसके अंदर मौजूद हैं छोटी इलायची के पीस तो कोई ऐसा इशू नहीं ना, ये मैं इसमें निकाल देती हूँ। बहुत ही खुशबूदार और बहुत मज़ेदार सा ये मसाला जो है वो तैयार हो गया अफ़गानी पुलाव के लिए। ये देखें जी, बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। बड़ी इलायची यानी काली इलायची, हरी इलायची यानी छोटी इलायची, इसके अलावा सफ़ेद ज़ीरा और काला ज़ीरा, सब बहन भाई से लग रहे हैं मुझे इसमें ना। चलें जी, अब आ जाते हैं इसकी कुकिंग पे। कुकिंग के लिए हमें लेना होगा घी। अच्छा, आप इसको घी में बनाना चाहें घी में बना लें, तेल में बनाना चाहें तेल में बना लें, इट्स अप टू यू। और मैं लेकिन घी में बना रही हूँ क्योंकि जो बाज़ार में मिलता है ना वो घी में ही बनाया जाता है, तो मैं बता रही हूँ। लेकिन आप चाहें तो उसको ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हैं। ये गया इसमें तकरीबन, ये चला गया, इसमें घी चला गया। इसको चूल्हे को थोड़ा सा हम तेज़ कर दें और साथ ही इसमें शामिल करते हैं ये फ्राई प्याज। अच्छा, इसमें आप देखें रेसिपी कार्ड में चॉप प्याज लिखी है, आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन चूँकि मेरे पास फ्राई प्याज और थोड़ी सी क्रश की हुई थी तो इसलिए मैं इसका इस्तेमाल करी, आप कर सकते हैं, ठीक है जी। ये गई इसके अंदर, ठीक है ना, ये एक बड़े साइज़ की प्याज ना, ये चली गई। और इसको हम हल्का सा मज़ीद हम इसको फ्राई करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे कि ज़रा सा इसकी एक खुशबू अच्छी सी निकलने लगे। आप देख रहे हैं कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं हमें देना, नॉर्मल कलर है। अब इसमें मैं ये 1 टेबल स्पून भर के ये वाला मसाला डाल देती हूँ, ठीक है, जो हमने यहाँ पीस के रखा है। ये गया इसमें 1 टेबल स्पून अफ़गानी पुलाव मसाला, ये चला गया। इसको भी हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, बस जी इतना हमें करना, वरना अगर मैं ज़्यादा प्याज को करूँगी तो उससे बहुत ज़्यादा कलर आ जाएगा तेज़। और ये गया इसमें चिकन स्टॉक, ठीक है जी। चिकन स्टॉक को हम थोड़ी सी देर के लिए इसमें कुक करेंगे। अभी आपने देखा मैंने नमक वगैरह कोई चीज़ ऐड नहीं की, क्यों नहीं की, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर चने रखे, ये भी मैंने नमक डाल के बॉईल किए हुए। अब बारी आती है कि मैं इसके अंदर ये शामिल कर दूँ चने। 1.5 कप चने थे बॉईल किए हुए सफ़ेद चने। इसमें डालेंगे हम लेमन जूस जो मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है, ये डालेंगे। अच्छा, इसके बाद हम चावल डाल देंगे, चावल डाल के इसको मिक्स करेंगे, इसको हम दम पे छोड़ देंगे, बेहतरीन हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर गाजर रखी हुई है,
इस गाजर को मैं शुगर में थोड़ा सा कैरेमलाइज़ करूँगी। ये शुगर मेरे पास यानी चीनी मेरे पास रखी है, 2 से ढाई टेबल स्पून आप लीजिएगा। उसमें आपने ये गाजर डाल देनी है और गाजर डाल के आप इसको थोड़ा सा कुक कीजिएगा, लेकिन चीनी का कलर थोड़ा सा कैरेमलाइज़ होना चाहिए ताकि जब आप इसके अंदर शामिल करें तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। चलें, इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। अब बारी आती है कि मैं इसमें ये राइस मिक्स कर रही हूँ। राइस मुझे थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं, मैं देख लेती हूँ। मिक्स करते हैं, बहुत ही बेहतरीन बनेगा ये। आप अपने घर में ज़रूर बनाइएगा, आप यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा ना, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है। अच्छा, जब रोस्ट बना हुआ है ना तो उसके साथ आपको ज़रूरत ही नहीं। चलें जी, पूरी डाल देते हैं, कोई इशू नहीं है। ये क्या, अभी मैं नमक टेस्ट करूँगी इसका। इसके बाद हम डालेंगे इसमें लेमन जूस। ये गया लेमन जूस, तकरीबन 2 टेबल स्पून, या इट्स अप टू यू कि आप इसको थोड़ा सा खट्टा पसंद करेंगे तो आप इसमें 2 टेबल स्पून से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इस क्वांटिटी में 2 टेबल स्पून डाला है। चलिए जी, बहुत ही अच्छा सा इसमें से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, आप यकीन करें, क्योंकि मैंने इसमें जो मसाला डाला है ना उससे बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। और ये आप बना कर रख सकते हैं घर में, और फिर जिससे दिल चाहे आप इसमें डालें और ज़बरदस्त सा आप तैयार कर सकते हैं अफ़गानी पुलाव। अब इसको मैं काम करती हूँ, मैं कवर कर देती हूँ, लेकिन पहले मैं एक काम करती हूँ, थोड़ा सा मैं नमक टेस्ट कर लेती हूँ कि नमक सही है या नहीं। और किस तरह से करेंगे हम, थोड़ा सा अंदर से ज़रा सा नमक की ज़रूरत है। ठीक है, ज़रा सा नमक तकरीबन मैंने इसमें शामिल किया है। अगेन जो मैंने इसमें शामिल किया है हाफ़ टी स्पून। ठीक है, अब इसको मैं मिक्स करती हूँ और धीमी आंच पे हम इसको छोड़ देते हैं। एक काम करते हैं कि हम इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, और साथ ही आपको बता दें कि स्टीम किस तरह से करना है हमें, क्योंकि अब बारी आ गई है इसकी। चले, ओहो नहीं, ये इस पे जाएगा नहीं। एक काम करते हैं, इसका कवर ले लेते हैं, ये रस का कवर। चलें, ब्रेक भी लेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक काम करते हैं, हम ये बता देते हैं कि ये चिकन मुझे किस तरह से करनी है। एक की पीस लिया, अब काफ़ी हद तक ठंडा हो गया। इस पर बहुत अच्छी तरह से मैं ये लगाऊंगी, और लगाने के बाद एक पीस मैं आपके सामने रख देती हूँ। ये देखिए इस तरह से, सही। और हम ये खोलते हैं और ये स्टीमर में रख देते हैं। ठीक है, ये रख दिया मैंने। अब इसको मैं स्टीम करूँगी तकरीबन इतनी देर, हम ऊपर से देख लेंगे, गली भी होगी तो हम निकाल लेंगे। ये बाकी तीनों पीसेस भी मैं इसी तरह से करके रखती हूँ। आप एक ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी अगली रेसिपी को स्टार्ट करेंगे एक ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर आप देखें कि मैंने कहा था ना कि शुगर को मुझे कैरेमलाइज़ करना है। अब ब्रेक टाइम में मैंने करने की कोशिश की तो वो ज़रा हो गई, वरना मैं चाह रही थी कि आपके सामने होती, लेकिन देखिए बिल्कुल कैरेमलाइज़ करना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसमें गाजर मैंने डाल दी, और यहाँ थोड़ा सा इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। ये देखिए, थोड़ा सा पानी मैंने ऐड कर दिया। अब इसमें से कुछ क्वांटिटी जो है वो मैं डाल दूँगी इसके अंदर, ताकि इसमें भी कैरेमलाइज उसका अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाए। कुछ मैं ऊपर से डाल दूँगी। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा हम कुक कर दें ताकि गाजर जो ना बेहतरीन सी हो जाए। चलें जी, अच्छा, इसके अलावा हमें किशमिश चाहिए। ठीक है ना, किशमिश ये रखी हुई मेरे पास, काली वाली किशमिश है। कुछ मैं गार्निशिंग में यूज़ करूँगी, कुछ मैं अभी डाल देती हूँ। चलें जी, ये गई इसके अंदर, ये काली वाली किशमिश कुछ डाल दी है, और कुछ हम ऊपर से डालेंगे। और यहाँ पर भी मैं काम ये करती हूँ कि अब गाजर थोड़ी सी हम बचा लेते हैं, इसका पानी भी सारा डाल देंगे ताकि अच्छी सी एक मिठास इसके अंदर आ जाए। चलें जी, ये चला गया, और थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, तो मैं एक काम करती हूँ, इसको मिक्स कर लेती हूँ थोड़ा सा। चलें, इसी से कर लेते हैं। और ये हो गया है हमारा तकरीबन। ठीक है ना, बेहतरीन सा और बहुत मज़े का लगता है। और इस रोस्ट के साथ तो आप बनाइएगा तो आपको यकीन करें कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। सिंपल सी रेसिपी है, अगर आपके पास चने बॉयल हैं तो आप आज ही बना डालिएगा। चलो, ये हो गया। इसको मज़ीद हम दम पे रखेंगे 5 मिनट के लिए, क्योंकि हमने शुगर सिरप जो था वो भी इसके अंदर डाला था। इसको मैं कवर करती हूँ। आ जाते हैं अपने चिकन जो हम बना रहे थे यहाँ पे स्टीम। वाओ, ज़बरदस्त। अब इसमें मैं क्या करूँगी, ये मैरिनेशन जो थोड़ी सी बची हुई है इसको हम डाल देते हैं। ठीक है जी, इस तरह से डाल देंगे ताकि ये कि और अच्छा जूसी आपके चिकन रहना चाहिए। और आखिर में थोड़ा सा ऑयल से हम ब्रश करेंगे
और ज़बरदस्त सी हमारी चिकन जो है वो तैयार हो जाएगी। ये डाल देती हूँ मैं, ज़ाया नहीं करना चाहिए क्योंकि मसाला बहुत अच्छा है। अच्छा जी, उनसे भी बात करते हैं। चलो जी, ये हो गया। अगेन हम इसको कवर कर देते हैं। चलो जी, हो गया कवर। और अब सैलेड की तरफ आते हैं। और मिसेस हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? वेलकम टू द शो। मैं थैंक यू वेरी मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं समीना जी? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में। आप बताइए क्या कहना चाहेंगी हमारे प्रोग्राम के लिए, हमारे लिए? आप जी। आपका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा, और आज मैं आपसे शेयर करूँगी, मैं आज चनों की चावल ही बना रही हूँ। अच्छा, वेरी गुड। तो थोड़ा सा अभी इस मैं इसमें किशमिश ऐड कर दूंगी तो थोड़ा सा आप जैसा बन जाएगा। हाँ, इंशाल्लाह बिल्कुल बन और जाएगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग सेम खाना बना रहे हैं। वाह और ज़बरदस्त। समीना जी, मुझे आपसे कहना था, जी कहिए। मैंने पिज्जा पैन विन किया था मई में, 6 मई को। अच्छा। तो अभी तक मुझे कोई कॉल नहीं आई, तो मैं पिज्जा बनाने के लिए बहुत बेकरार हूँ। ओ ओ बिल्कुल आ जाएगी आपको कॉल, इसलिए कि देखिए आप देखा ही था कि जो हालात थे ना उसमें ये तमाम चीज़ें हो नहीं पा रही थी। तो इंशाल्लाह ताला अब काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई हैं, तो अल्लाह ने चाहा आपको जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगी? चलो जी, हमारी कॉलर जो है वो जा चुकी हैं। आप परेशान नहीं हो, आपको पिज़्ज़ा पैन मिल जाएगा ताकि आप पिज़्ज़ा बनाएं। लेकिन इस वीक मैं इंशाल्लाह ताला आपके लिए बनाऊंगी बहुत ही ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा स्टोव के ऊपर, तो वो बिल्कुल आपने मिस नहीं करना क्योंकि बहुत लोगों की फरमाइश थी। अच्छा जी, आप ये देख रहे हैं कि मैं एप्पल जो है ना किस तरह से ही काट रही हूँ। ये स्लाइस में आपने एप्पल काटना है जितने आपको अच्छे लगते हैं। इसमें क्वांटिटी कोई फिक्स नहीं है, लेकिन इंग्रेडिएंट मैं आपको पूरे बता रही हूँ। अच्छा, ये भी मैं डाल लेती हूँ। मैंने 2 ले लिए, 2 से भी ज़्यादा कर लेते हैं इसको ना। अच्छा, इसमें और क्या क्या डालेंगे? बॉयल की हुई चिकन। बॉयल से मुराद ये होती है कि आप जब भी इस तरह की चीज़ों में चिकन डालते हैं तो थोड़ा सा कोई भी अगर आप तिक्का मसाला डाल दें, जैसे कि मैंने बनाई थी तो मैंने थोड़ी सी इसके अंदर शामिल की थी। ये रही मेरे पास चिकन, ये देखें कितनी अच्छी सी शक्ल की। ये मेरे पास तकरीबन 100 ग्राम का मेरे पास फिले था, उसको मैंने काटा। काटने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा तिक्का मसाला लगाया और उसको थोड़ी देर के लिए कुक कर लिया। तो ये मेरे पास चिकन यहाँ पे है। इसके अलावा हम शामिल करेंगे इसके अंदर ये थोड़ी सी शिमला मिर्च, ये चली गई। अब इसकी सीजनिंग क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं इसी बोल में कर लेती हूँ ताकि आप लोग देख सकें। इसमें हम डालेंगे मेयोनीज़। ये रही मेयोनीज़ है, आप ले लीजिएगा तकरीबन हाफ़ अ कप मेयोनीज़। ठीक है, ये गई मेयोनीज़। इसमें हम शामिल करेंगे क्रीम। ये भी तकरीबन हाफ़ अ कप क्रीम है। चलो जी, क्रीम चली गई। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये थोड़ी सी आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर किससे डालें ताकि अच्छा सा ये मीठा इसका एक टेस्ट आएगा ना, तो बहुत ही अच्छा चिकन के साथ मिलके लगेगा। ये गई आइसिंग शुगर, तकरीबन मैं इसमें 1 टेबल स्पून डालें। ये गया लेमन जूस, तकरीबन मैं इसमें 1 टेबल स्पून शामिल करी। किशमिश हम डालेंगे इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, ये भी चली गई। और क्या डालेंगे? और हम कुछ भी नहीं डालेंगे, बस इसको हम मिक्स कर लेते हैं। मैं इसको मिक्स करती हूँ। मिक्स करने के बाद मैं इसमें मिक्स करूँगी और बेहतरीन सा हमारा सैलेड जो है, चिकन एंड एप्पल सैलेड तैयार है। मैं आधा एप्पल रह गया, वो भी मिला लूँगी। ठीक है, यहाँ पर भी हमारी दोनों रेसिपीज़ तकरीबन तैयार है। चिकन स्टीम रोस्ट तैयार है। आप चाहें तो थोड़ा सा एक ग्लेस लाने के लिए आप कर सकते हैं ऑयल से इस पर ब्रश। चलो जी, ये हो गया। और मैं ये जो थोड़ा सा मेरे पास रह गई है, ये एप्पल एक रह गया है, ठीक है ना, तो इसको भी मैं काट लेती हूँ ताकि इधर अच्छा इसमें से आपने देखा कि मैंने छिलका नहीं रिमूव किया। ये इस तरह के स्लाइसेस आपने काटने हैं। आप चॉपिंग बोर्ड पे काटना चाहें चॉपिंग बोर्ड पे काट दीजिए। मैं इसी तरह से काट रही हूँ क्योंकि चॉपिंग बोर्ड पे काटने के लिए चश्मे की ज़रूरत होती है। चलो जी, ये हो गया बेहतरीन सा तैयार। और अब मैं ले लेती, इसको मिक्स करती हूँ। अच्छा, एंड में हम क्या करेंगे, थोड़े से टोस्टेड मेरे पास आलमंड्स रखे हुए हैं, यानी बादाम। अच्छा सॉरी, एक चीज़ और रह गई। ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस, तकरीबन 1 और 2, ये भी हम डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून में। सही, अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। बहुत ही बेहतरीन ये सैलेड है मेरा, बहुत ही फेवरेट सिर्फ इसलिए है कि ये मेरी ट्रेनिंग के दौरान का ये पहला सैलेड है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो जी, इसको हम हटा लेते हैं। चलो, ये गया। इसको मिक्स करती हूँ। मिक्स करने के बाद सैलेड लीफ के साथ इसको हम सर्व करेंगे और साथ ही थोड़े से टोस्टेड आलमंड्स जो है इसके ऊपर डाल देंगे, तो बेहतरीन सा सैलेड जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है जी,
चलें, अच्छा कभी भी इस तरह का सैलेड बनाए तो पहले से आपने इसकी जो सीजनिंग हमने की है, यानी जो हमने जितनी भी इसमें मेयोनीज़ क्रीम डाली है, इसको आपने मिक्स करके नहीं, वरना तमाम चीज़ें सॉफ्ट हो जाएंगी। इसी तरह से जैसे ये एप्पल इस वक्त क्रंची है ना, तो क्रंची एप्पल होना चाहिए, तो बहुत मज़े के लगेंगे। ठीक है जी, इसको मैं हटाती हूँ यहाँ से और ज़रा चिकन चेक कर लेते हैं, क्योंकि राइस तो हमारे हो चुके हैं। ये देखें, आप ये इस तरह से भी कर सकते हैं। ये देखें, इसे चेक करें, अच्छी गल गई, वाह ज़बरदस्त ये गल चुकी है। अच्छा, आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल से ब्रश कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है, बिल्कुल मत कीजिएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा करूँगी। और अदीला से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदीला। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह पाक की मेहरबानी, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का करम है। आप बताइए क्या कहेंगी हमारे लिए, प्रोग्राम के लिए और चीज़ों के लिए? आज की रेसिपी माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है और आप हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और जी बताइए, आप क्या कहना चाहेंगी हमारे लिए, और क्या कहना चाहेंगी? कोई फरमाइश है? मैम सबसे पहले तो आप सबको नए इस्लामी साल की बहुत सारी मुबारक है। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे इस साल में। आमीन 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 सुम्मा आमीन। मैं ज़रा सैलेड लीव निकालूँ, आप बोलती रही, मैं सुन रही हूँ आपकी बातें। जी अभी और कड़ी पकौड़ा की रेसिपी तो आप बता दें हम। अरे वाह, ज़बरदस्त हो गया। कल आप देखिएगा हमारा प्रोग्राम, हम कड़ी पकौड़ा बनाएंगे, चिकन कड़ी पकौड़ा, बहुत ही बेहतरीन सा। ठीक है ना? तो कल का प्रोग्राम मिस नहीं करना, आपने देखना है और बिल्कुल पहले से तैयारी कर लीजिएगा, ताकि ज़बरदस्ती जो कड़ी बनने जा रही है वो आप देखिएगा, बहुत अच्छी कड़ी बनेगी इंशाल्लाह ताला। जी ठीक है, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुश रहिए आप भी। और ये सैलेड जो है वो मैं, चलें जी ब्रेक आ गया, ऐसा करते हैं कि ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारी चीज़ें तैयार होंगी। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। जी एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर हमारी माशाल्लाह से अब आप देखिए कि ये सैलेड कितना ज़बरदस्त सा लगा है, चिकन एंड एप्पल सैलेड। इसको मैंने गार्निश कर दिया, ऊपर से टोस्टेड आलमंड्स जो है वो हमने इसके ऊपर डाल दिए। अगर आप वॉलनट्स डालना चाहें तो वॉलनट्स भी अच्छे लगते हैं, क्रंची से बहुत मज़ेदार। लेकिन एक बात फिर मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि आपने जब इसको बनाना है तो आपने ये नहीं करना कि आपने तमाम चीज़ें मिक्स कर, तमाम चीज़ें आप तैयार रखें, ड्रेसिंग अलग तैयार रखें, बाकी चीज़ें काट के रखें, क्योंकि अगर डाल के आप पहले से रख देंगे तो तमाम चीज़ें सॉफ्ट हो जाएंगी और आपका सैलेड जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, पानी छोड़ देगा। यहाँ पर मेरे पास बहुत ज़बरदस्त से राइस जो है वो तैयार हो चुके हैं, तो एक काम करते हैं, राइस निकाल लेते हैं। सही जी, मैं आपको दिखा, अच्छा थोड़ा सा ये मेरे पास काली किशमिश है और ये थोड़े से मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, ये देखिए जी, थोड़ी सी मेरे पास ये गाजर मौजूद है, तो इसको हम इसमें निकाल के रख लेते हैं, ये हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। ठीक है जी, ठीक है। और चिकन जो है ये हमारी हो चुकी है, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ब्रेक टाइम में आपने देखा, ब्रेक टाइम से पहले आपने देखा था कि मैंने इसको थोड़ा सा ग्लेज़ किया था। ये देखें जी, बहुत ही बेहतरीन सी ये तैयार हो गई, ज़बरदस्त सी। इसका प्लेटर भी मैंने ऑलमोस्ट तैयार कर लिया है, तो पहले हम ये निकाल लेते हैं, बिस्मिल्लाह। ये देखें जी, ये देखा आपने कितने कोई ज़बरदस्त से राइस जो हैं वो तैयार हो गए। अच्छा वैसे तो ये कि अगर आपको छोटी वाली जो किशमिश जो बहुत ही छोटी होती है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उनमें से कोई भी ना मिले तो फिर आप नॉर्मल जो किशमिश होती है वो डाल दें, क्योंकि इसमें हमने लेमन जूस का इस्तेमाल किया था। लेमन जूस से एक बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर आया है ना, खट्टा और मीठा। चलें जी, बिस्मिल्लाह करके हम निकाल लेते हैं। बहुत अच्छा बना है, खुशबूदार है। वो मसाला आपने तैयार करके रख लेना है, ताकि जब भी आपको ज़रूरत हो आप बिल्कुल निकालिएगा और जल्दी से बना सकते हैं। कोई गेस्ट आता है ना तो समझ में कभी नहीं आता कि क्या चीज़ तैयार की जाए, तो ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ आपको लगेगी, इंशाल्लाह ताला मज़ा आएगा आपके गेस्ट को भी। चलो जी, ये हमारा प्लेटर जो है वो पूरा तैयार हो चुका है। थोड़े से राइस हम और निकाल लेते हैं। जिन लोगों को भी थोड़ी सी खट्टी मीठी चीज़ अच्छी लगती है ना, उन्हें ये बहुत पसंद आएगा, जैसे कि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ना। चलो इसको हम बंद कर देते हैं। और ये जो थोड़ा सा हमारे पास ये गाजर, ठीक है, ये गाजर
गाजर को हमने कैरेमलाइज़ कर लिया था, किससे? आपने देखा था कि शुगर में मैंने इसको कैरेमलाइज़ कर लिया था, तो बहुत ही अच्छी सी हो गई है, टेस्ट अच्छा हो गया। और आजकल ख़ास तौर से लाल वाली गाजर आ रही है, तो बिल्कुल आप लाइएगा और बनाइएगा। चलो जी, हो गया, बिस्मिल्लाह। अब चिकन स्टीम रोस्ट की बारी है, उसको भी हम निकाल लेते हैं। इसको हम पहले प्लेटर को पहुंचाते हैं अपनी जगह पर, ये आ गया। और अब बारी आती है, इसको हटा देते हैं हम। चलें जी, आसान रेसिपीज़ हैं कि आपको यकीनी तौर पे मज़ा आएगा जब आप बनाएंगे। कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। स्टीम रोस्ट जैसे कि हम शादियों में जाके खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है, तो बिल्कुल आप बनाइएगा। आप यकीन करें, आपको घर में भी बहुत अच्छा लगेगा। चलें जी, लेकिन आप मैरिनेशन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा दीजिएगा। और इस पे ऊपर से हम थोड़ा सा चाट का मसाला लगाएंगे। ये देखें जी, बिस्मिल्लाह, एक पीस। अच्छा, ये डाइट वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है, ये आराम से आप खा सकते हैं। चलो जी, ये हो गया। अब ये तीसरा पीस आ रहा है। अब जो भी पीस, अब देखिए जो ब्रेस्ट पीस होता है ना, उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है इसको गलने में टाइम लगता है। लेकिन जो लेग पीस हमारे पास मौजूद है, उसको आपको इतना टाइम नहीं देना पड़ेगा। आप मैरिनेट अच्छा करेंगे, जल्दी गल जाएगा, क्योंकि मीट थोड़ा कम तो ज़रूर होता है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा। चाट का मसाला, ये हमारा घर का बना हुआ चाट का मसाला है, यकीनी तौर पे आपने भी बनाया हुआ होगा। तो थोड़ा सा हम डाल देते हैं इसमें, नहीं डालना ना डालें, कोई इशू नहीं ना। और फ्राइज़ तो ज़रूरी है भाई। चलें जी, ये फ्राइज़ आ गए। ठीक है जी, ये हमारा आज का मेन्यू था, जो यकीनी तौर पे आपको अच्छा लगेगा। आप लोग देखिए, एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये कंप्लीट होगा। कोई भी चीज़ मिस हो गई तो इस रीकैप ब्रेक में आप देख सकते हैं। अफ़गानी चना पुलाव अज्जा: उबले सेला चावल 3 कप, उबले सफ़ेद चने 1.5 कप, चिकन स्टॉक 1 कप, कद्दूकश गाजर आधा कप, काली किशमिश 3 खाने के चमचे, घी आधा कप, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, चीनी 3 खाने के चमचे, पुलाव मसाला 1.5 खाने का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 अदद बड़ी, नमक हस्बे ज़रूरत। पुलाव मसाले के अज्जा: काला ज़ीरा 1 खाने का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चमचा, बड़ी इलायची 2 से 3 अदद, छोटी इलायची 5 से 6 अदद। तरकीब: सेला चावल में नमक डालकर उबाल लें, फिर प्याज को घी में फ्राई करें। अब इसमें पुलाव मसाला और चने डालकर भून लें। अब इसमें यखनी शामिल करें। जब यखनी में उबाल आ जाए तो चावल डालकर मिक्स करें और नींबू का रस छिड़क कर दम दें। अब फ्राइंग पैन में चीनी कैरेमल करें और इसमें गाजर डालकर पकाएं। आखिर में किशमिश भी शामिल कर दें। उसके बाद डिश में चावल निकालकर बाकी गाजर और किशमिश से गार्निश करें और सर्व कर दें। चिकन एप्पल सैलड अज्जा: उबली चिकन 3/4 कप, सेब 2 से 3 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद, किशमिश 2 से 3 खाने के चमचे, सलाद पत्ते हस्बे ज़रूरत, भुने बादाम हस्बे ज़रूरत, मेयोनीज़ आधा कप, क्रीम आधा कप, चिली गार्लिक सॉस 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, आइसिंग शुगर 1 खाने का चमचा। तरकीब: एक बोल में चिकन क्यूब्स और तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह टोस्ट कर लें, फिर इसे सर्व करें। चिकन स्टीम रोस्ट मैरिनेशन के अज्जा: चिकन टिक्का 3 अदद, पिसी हरी मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, सिरका 3 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, तेल फ्राइंग के लिए। दूसरी मैरिनेशन के अज्जा: दही आधा कप, सिरका 3 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, टिक्का मसाला 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 3/4 चाय का चमचा, चाट मसाला छिड़कने के लिए, फ्राई सर्विंग के लिए। तरकीब: चिकन टिक्के पर कट लगाएं और उन पर तमाम मसाले लगाकर 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर इन्हें गर्म तेल में इतनी देर फ्राई करें कि रंग आ जाए। अब दही में दूसरी मैरिनेशन के अज्जा मिला लें और चिकन पर लगाकर मज़ीद 2 से 3 घंटे रख दें। उसके बाद इतनी देर स्टीम करें कि वो गल जाए। आखिर में निकाल कर चाट मसाला छिड़कें और फ्राइज़ के साथ सर्व करें। चिकन एप्पल सैलड अज्जा: उबली चिकन 3/4 कप, सेब 2 से 3 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद, किशमिश 2 से 3 खाने के चमचे, सलाद पत्ते हस्बे ज़रूरत, भुने बादाम हस्बे ज़रूरत, मेयोनीज़ आधा कप, क्रीम आधा कप, चिली गार्लिक सॉस 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, आइसिंग शुगर 1 खाने का चमचा।
एक ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर आपने देखा कि तीनों कितनी ज़बरदस्त लगी थी चीज़ें और खाने में भी बहुत मज़े है। इंशाल्लाह ताला जब आप बनाएंगे तो आपको मज़ा आएगा। चिकन जो मैंने बनाई है इसकी लेकिन मैरिनेशन पे आपने ज़रूर तवज्जो देनी है कि जो फर्स्ट मैरिनेशन है आप उसको 3 से 4 घंटे, नहीं तो ओवरनाइट तो आपने ज़रूर रखना है, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका आएगा। उसके बाद फ्राई कीजिए। सेकंड मैरिनेशन आपने जब करनी है, जब आप देखिए कि ये जो आपके टिक्के हैं वो बिल्कुल उस पर आ जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तब आपने करके उसको फिर दोबारा से आप कम से कम 2-2.5 घंटे आप और रखिएगा, फिर आप स्टीम कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी गली हुई और ज़बरदस्त ये चिकन जो है आपको मिलेगी। फ्राइज़ के साथ, किसी अच्छे सॉस के साथ आप इसको सर्व कीजिएगा, मज़ा आएगा। या फिर आप यही राइस बनाइएगा और उसके साथ सर्व कीजिएगा। और ये सैलड तो बहुत ही मज़े का, आप वैसे ही खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है जी, ये थी हमारी आज की रेसिपीज़ जो यकीनी तौर पे आपको अच्छी लगी। लेकिन आप लोग बिल्कुल हमारे पेज पे जाइएगा, वहाँ जाके आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। साथ ही जो भी चीज़ आपके मिस हो गई है आप वहाँ से ले सकते हैं, रेसिपी वहाँ पे इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगी। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला कल ज़िंदगी बखैर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।